पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। सांसद अरुण भारती के बयान ने बढ़ा दी नीतीश बीजेपी की टेंशन। जी हां, आपको बता दें कि अब पीएम नहीं बल्कि सीएम बनेंगे चिराग पासवान। दरअसल चिराग पासवान को लेकर के उनकी माता ने भी देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों चिराग पासवान की मां ने ये कहा था कि उनका बेटा पीएम बन के दिखा है और उन्हें काफी ज्यादा खुशी भी होगी और इसी के साथ साथ उन्होंने चिराग पासवान को आशीर्वाद भी दिया। लेकिन इसी बीच सांसद और चिराग पासवान के जीजा जी ने ये बयान दे दिया है कि चिराग पासवान पीएम नहीं बल्कि सीएम बनेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सांसद अरुण भारती के इस बयान से नीतीश और बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल देखिए, जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा के चुनाव है और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और तमाम पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है और सीएम फेस को लेकर के काफी ज्यादा माथापच्ची भी हो रही है। तो उसी बीच सांसद अरुण भारती ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने इन पार्टियों की और टेंशन बढ़ा दी है कि चिराग पासवान जो है वो पीएम नहीं बल्कि सीएम बनेंगे। आखिर क्यों कहा अरुण भारती ने ऐसा, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। देखिए, जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा के चुनाव है और इसको लेकर के सियासी गलियारे में हलचल तेज है, तो उसी बीच अरुण भारती ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने नीतीश बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल चिराग पासवान जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार का, ऐसा कहना है अरुण भारती, सांसद अरुण भारती और चिराग पासवान के जीजा जी का। दरअसल बिहार विधान चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने अपने एक बयान से एनडीए में नई राजनीतिक सरगर्मी पैदा कर दी है। एक निजी आपको बता दें कि एक निजी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि लोजपा रामविलास भी अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनने का सपना देख रही है और उसी दिशा में काम भी कर रही है। इसी के साथ उन्होंने चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर जो है उनसे सवाल पूछा गया, तो अरुण भारती ने कहा कि हमारी पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाए और यह भी संभव है कि आने वाले समय में वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और देखिए, इसको लेकर के राजनीतिक जो संभावनाएं और जन आशीर्वाद का खेल है, जिसे जनता समर्थन देगी वही सत्ता में आएगा। इसी के साथ भाजपा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कभी भाजपा भी बिहार की राजनीति में एक छोटी पार्टी थी, लेकिन समय के साथ वह सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। ठीक उसी तरह लोजपा भी आगे बढ़ने का जो है वो हिम्मत रखती है। अरुण भारती ने इसके पहले भी लोजपा रामविलास को सम्मानजनक सीटें देने की मांग जो है वो कई बार की है और यहाँ तक कि उन्होंने बिहार की सभी 243 सीटों पर अपनी पार्टी की मजबूत दावेदारी होने की भी बात कही और अब बिहार में सीएम चेहरे के रूप में चिराग पासवान का नाम उछालना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर के भी उनसे सवाल पूछा गया था और उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपनी बात एनडीए नेतृत्व के समक्ष रख दी है और जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोजपा रामविलास हमेशा से बिहार की जनता की आवाज उठाती रही और गठबंधन में भी मजबूती से अपनी बात रखती है। अरुण भारती ने गठबंधन धर्म को लेकर के कहा कि सहयोगी दलों के बीच संवाद होना बेहद जरूरी है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और देखिए, इसी बीच चिराग पासवान सीएम बनेंगे, ये भी बयान जो है वो चाहती है, वो और उनकी पार्टी जो है वो चाहती है कि चिराग पासवान सीएम बने और उसको लेकर के वो कार्य भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिहार में एनडीए को मजबूत रखने के लिए लगातार भाजपा और जेडीयू की ओर से कई किस्म की बयानबाजी भी की जाती है और अब चिराग पासवान के सीएम बनने के अरुण भारती के बयान से नीतीश और भाजपा दोनों की टेंशन बढ़ सकती है। इससे एक और जहां सीट बंटवारे में चिराग दबाव बनाने में सफल होंगे, तो वहीं वर्ष 2020 में चिराग ने अकेले चुनाव लड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवारों को कई सीटों पर झटका दिया था। ऐसे में जब नीतीश को एनडीए की ओर से सीएम का चेहरा माना जा रहा है और उस समय चिराग के सीएम बनने से जुड़ा बयान नीतीश कुमार की चिंताओं को बढ़ा सकता है। देखिए, जहां एक तरफ एनडीए ने सीएम नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अपना सीएम फेस माना है, तो वहीं जिस तरीके से ये बयान दिया गया है सांसद अरुण भारती के द्वारा कि चिराग पासवान जो है वो बिहार के सीएम बने, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा उनकी पार्टी चाहती है और इस बयान ने बीजेपी और नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। क्योंकि देखिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सरकार तमाम प्रयास और कार्य करी है ताकि जनता तक पहुंच सके और इसी बीच ऐसे बयान आते हैं जो कि उनकी टेंशनों को बढ़ा जाते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की
तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।